जी आपका पॉइंट आ गया काफ़ी डिटेल में। हसन खावर साहब आपने राना सुना तो हसन खावर साहब रेड लाइन की बात की जाती थी कि इमरान खान रेड लाइन है, आज वो रेड लाइन क्रॉस हो गई तो कोई फिर ग्रीन लाइट नजर आ रही है आप लोगों को? डॉक्टर साहिबा, आज का जो दिन है वो पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। और आज जो पाकिस्तानी कौम है उनके जज्बात आपके सामने हैं और आपको मुझे थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा ताकि मैं अपनी बात तसल्ली से मुकम्मल कर सकूं। जी मैं तमाम मेहमानों को मुनासिब वक्त देती हूँ, आपके अभी पूरा पॉइंट सुनेंगे। जी के हकायक क्या हैं, इस केस के हकायक ये हैं। जिस केस की बात की आपने, अल कादिर ट्रस्ट के राना साहब ने बात की, ये केस जो है मैं आपको 1 मिनट में इसकी हकीकत बता दूंगा कि जिस शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जिस शख्स ने इस पूरी चीज़ से बेनिफिट किया, क्या उसके खिलाफ कोई वारंट गिरफ्तारी इशू किया गया? क्या उसको गिरफ्तार किया गया? अगर ये समझते हैं कि इस केस के अंदर मलिक रियाज साहब ने कोई फ़ायदा लिया था तो पहला तो ये बनता था कि मलिक रियाज साहब के खिलाफ कार्रवाई करते, नहीं की ना। उससे जाहिर होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। दूसरी बात ये आती है कि क्या जो शख्स फ़ायदा लेने वाला है वो फ़ायदा कैसे लेगा? जिन लोगों ने ये केस बनाया है उन्होंने जाहिर है कि पाकिस्तान का कानून ना पढ़ा है ना वो कानून से वाकफियत रखते हैं। जब आप किसी ट्रस्ट के मेंबर होते हैं आप उस ट्रस्ट के अंदर से कोई रकम एज प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। वो बुजुर्गों के, सूफियों के नाम पे, सूफिया कराम के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई गई है और इस हुकूमत ने अपने सियासी बका के लिए उसको भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जी और कुछ नहीं मिल रहा। कभी तोशा खाना की बात की तो पता चला कि इतने गलीज चेहरे अंदर से निकले कि हर शख्स जो है वो 6-6 घड़ियाँ लेके घर गया हुआ है। फिर उन्होंने बात की लोगों के घरों के अंदर जाके प्राइवेट लाइफ की। अपनी लाइफ ऐसी है कि अल्लाह इनका भी पर्दा ही रखे, मैं इनके लिए बददुआ नहीं कर सकता। अब ये जब पॉलिटिकल आपने फाइनेंसिंग की बात की तो हमने जब कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल फाइनेंसेस सामने रखें तो उससे ये लोग ऐसे शर्मा के भागे क्योंकि उनको पता था कि क्या करतूत है और अब ये चीज़ आ गई है। ये केस जो है ये तो एक लतीफ़ा है और एक लतीफ़े से बढ़ के कुछ नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं कानून की। दूसरी बात कानून की है। कानून की आप मुझे एक बात बताएं कि इस मुल्क में कानून सबके लिए एक है, इस मुल्क में आइन सबके लिए एक है, लेकिन दुनिया के किस मुल्क में ये होता है कि एक शख्स जो कन्विक्टेड हो वो जाकर लंदन कई सालों से बैठा हो और अदालतें, हुकूमत, हुक्मरान तबका सबको जो है वो सांप सूंघ गया हो और वो बात ना करना चाहते हो? क्या इस मुल्क में सारा कानून जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है? क्या इस मुल्क में सारा कानून इमरान खान के लिए है? क्या ये सच नहीं है कि इमरान खान ने आज़ादी की बात की? इमरान खान के पीछे कौम चल रही है। ये खौफ जो है उसकी वजह से जो है आज ईवान इक़्तिदार जो है वो कांप रहे हैं। ठीक है जी राना साहब, ठीक है हसन खावर साहब चलें, नहीं मुझे आपकी इजाज़त से मैं उसामा गाज़ी की तरफ जरा चली जाऊं। ठीक है जी, दोबारा जी उसामा गाज़ी काफी देर से खामोश। जी जी डॉक्टर साहिबा मुझे 1 मिनट बात कंप्लीट करने दें। आप मुझे ये बताएं कि ये कहाँ का कानून है कि आप अदालत के अंदर चीफ जस्टिस सीखता रह जाए और आप अरेस्ट कर दें और आप 90 दिन में इलेक्शन से दौड़ें। और सियासी भी इसका एक पहलू है। सियासी पहलू ये है कि नवाज शरीफ साहब की साहबजादी जो कि खुद अदालत से जो है इधर उधर फिरती रही और अपने वालिद को भगाने में उनका अहम किरदार था, उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हुकूमत ने ये काम किया। ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की ज़बानी सुनी।
108 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।